नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को सुशासन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के हर ब्लॉक से 15 युवाओं को 1 साल के लिए इंटर्न के रूप में चुना जाएगा, जो 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय के साथ सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। ये योजना 3 वर्षों तक संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत। मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का किया जाएगा चयन। चयनित युवाओं को हर वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में किया जाएगा अनुबंधित। ये योजना 3 वर्षों तक के लिए होगी संचालित। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। युवाओं का चयन अटल बिहारी सुशासन संस्थान द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 4,860 युवा इंटर्न के रूप में काम करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और युवाओं को अवसर देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के हर विकास खंड से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पूरे राज्य से करीब 4,865 युवाओं को जोड़ा जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। चयनित युवा सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इस पहल से जहां युवाओं को अनुभव और मानदेय मिलेगा, वहीं सरकार को योजनाओं की जमीनी हालत की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी। 10 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। इस तरह पूरे राज्य से करीब 4,865 युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इन युवाओं का काम सरकारी योजनाओं को जमीनी स्थिति को समझना और उसका फीडबैक सरकार तक पहुंचाना होगा। इस योजना का संचालन 3 सालों तक किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे रोजगार मेला के बारे में जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार की अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख ले रहे हैं। और किस विद्यालय से हम ज्ञान विराज की छात्र हैं। सबके द्वारा यहाँ सब आयोजित हो रहा है और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कॉलेज में मुख्यमंत्री जी आए, हम सभी अब जो स्टूडेंटों को वो भी मार्गदर्शन देंगे। हम लोग को बहुत अच्छा है। हम लोग को अपनी कॉलेज पे, हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग को हमारे प्रांगण पे बहुत गर्व है कि हम लोग ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के सदस्य हैं और उससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवीर विश्वविद्यालय में। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी करी है। वह जो निर्णय हुआ है, यह गुड गवर्नेंस के बारे में एक निर्णय है कि मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स गुड गवर्नेंस स्कीम, मुख्यमंत्री के नाम से यह यंग इंटर्न्स के लिए स्कीम रहेगी। इसमें हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम CMYIGGP, चीफ मिनिस्टर यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। इसमें भोपाल में मॉनिटरिंग का पूरा रहेगा। जो अटल बिहारी सुशासन संस्थान है उसके माध्यम से इसको संचालन किया जाएगा और हर ब्लॉक में मध्य प्रदेश के 15 युवाओं को इसमें चयन किया जाएगा और 1 साल के लिए उन्हें रखा जाएगा और 1 साल और 3 साल तक ये योजना की निरंतरता रहेगी। इसमें उन युवाओं के माध्यम से डिजिटाइजेशन के माध्यम से सारे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, वर्तमान योजनाओं के भी, और उसका असर क्या है, सामाजिक असर और जो इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में स्टडी करने के लिए आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। कौन सी शासन की योजनाओं में क्या दिक्कतें आ रही है वह फीडबैक भी मिलेगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो 15 युवा हम जोड़ेंगे वे स्थानीय युवा रहेंगे। उन क्षेत्र के जो युवा हैं जिलों के, उन्हीं युवाओं को इसके अंदर जोड़ेंगे। उससे उन युवाओं के अंदर नई तकनीक व गवर्नेंस के बारे में जानकारी विकसित होगी
और उन युवाओं का चयन पारदर्शी तरीके से अटल बिहारी सुशासन संस्था की तरफ से किया जाएगा और वे 1 वर्ष के लिए उन्हें अनुबंधित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल तक यह योजना चलेगी तो यह 4,860 के करीब युवा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंटर्न के रूप में काम करेंगे और इनके माध्यम से शासन की योजनाओं का इम्प्लीमेशन भी और उनके बारे में फीडबैक भी क्या है उन सबको एकत्र करके और यहाँ स्टेट लेवल पर उसका डैशबोर्ड बनाया जाएगा, पूरा एक पोर्टल बनेगा और एमपीएससीडीसी के माध्यम से उसकी पूरी रचना बना करके कि हर योजना का। तो मध्य प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो सुशासन का नारा है वो अब जमीनी स्तर पर बुलंद हो। 15 युवा हर ब्लॉक में, इस तरह से जो कुल आंकड़ा है 4,860 के आसपास ये आंकड़ा है। इतने युवा मैदान में होंगे। सरकार ने जो योजनाएं अब तक क्रियान्वित सरकार कर रही है उनका जमीनी स्तर पर असर क्या है, जमीनी स्तर तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं, ये फीडबैक युवा देंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर जो डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है, जो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, अगर वो मंशा के अनुरूप काम होता है तो निश्चित तौर पर जमीनी स्तर की हकीकत सीधे मुख्यमंत्री है सरकार तक पहुंच सकेगी। ऐसे में जो सिस्टम से शिकायतें निकलती हैं, सिस्टम के प्रति जो एक नाराजगी दिखती है, वो नाराजगी भी कम होगी और सरकार की मंशा भी पूरी होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रवक्ता हमारे साथ सत्येंद्र जैन साहब जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। सरकार की योजना है और डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो सरकार ने फैसला लिया है इसका कितना असर जमीनी स्तर पर दिखेगा। लेकिन सत्येंद्र जैन साहब, सवाल आपसे है, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। ये 4,860 यानी हर ब्लॉक पर 15 जो युवा हैं वो सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। क्या कहा जाए, इससे सुशासन कैसे मजबूत होगा? क्या खाका आपकी नजर में है? देखिए, सुशासन में के अग्रदूत कहलाएंगे, सुशासन के एम्बेसडर कहलाएंगे और जो इस प्रकार से उनको नाम दिया है सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस, तो यंग इंटर्न है, इनको लिया जा रहा है। हर ब्लॉक से 15 युवाओं को लिया जाएगा। जैसे 4,865 युवा या लगभग 5,000 युवाओं की को मध्य प्रदेश में लिया जाएगा। तो पहली बात तो युवाओं के लिए जो जैन जी हो रहे हैं उनके लिए भी एक उत्साह की बात है। उनको ये काम दिया जा रहा है और वो मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे। हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लगभग 4 सैकड़ा से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं आज। उन 4 सैकड़ा योजनाओं में क्या जनता को लाभ मिल रहा है, पात्र हितग्राही जो हैं उनको कितना उससे लाभ मिल रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस डाउन द लाइन देखेंगे। वो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, धरातल पर कितना आया है, तो एक वो उसका गैप भी एनालाइज करेंगे। उसके साथ साथ जो नए नए पात्र हितग्राही हैं वो भी पता चलेंगे, तो उनको भी कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है जिससे कि वर्तमान में वो वंचित हैं, तो उनको भी जो नए लोगों को वो लाभ दिलाने में भी सहायक सिद्ध होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वही तभी तो हम उनको भागीरथी कहते हैं, या विश्वकर्मा जैसे उद्योग निवेश और संयंत्र के देवता हैं, उनसे प्रेरणा ली हुई है। तो मध्य प्रदेश के लिए वो आधुनिक युग में विश्वकर्मा जी से प्रेरणा लेकर के मैं विश्वकर्मा समी मानता हूं उनको, कि वो चाहते हैं कि युवाओं के अंदर, युवाओं में उद्यमिता बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास बढ़े, उद्योग रोजगार निवेश का स्वर्णिम गाथा लिखी जाए। उसी में ही जिस प्रकार से हमने लगभग 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव GIS में आए हैं या उद्योग की समिट की है रीजनल, लगभग 22 से ज्यादा समिट हो चुकी हैं, 2 दर्जन के आसपास। उन सभी समिट्स के द्वारा देश विदेश में और भारत मध्य प्रदेश के अंदर, तो यह काम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। तो कहीं ना कहीं उसी श्रृंखला में ये कदम है, जिससे कि एक तो हमारे जो नए 4,865 यूथ हैं, जैन जी हैं, उनके लिए जैन जी से तो उन लोगों के लिए काम मिलेगा, तो एक उनमें सुख अनुभव आएगा। दूसरी बात, जो
प्रभाविकता को चेक कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस की चेक कर रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका कितना प्रभाव हुआ है। तो एक बहुत बढ़िया योजना है, 190 करोड़ रुपए का उसके अंदर प्रोविजन भी कर दिया गया है। कल जो कैबिनेट थी उसमें लगभग 34,000 करोड़ रुपए, 1-2 हजार करोड़ नहीं, 34,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है कि उनमें विभिन्न लगभग 7 विभागों की योजनाएं हैं और विभिन्न योजनाओं के लिए 34,000 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रावधान उनके लिए किया गया। तो एक अच्छा कदम है। और आप देखिए भारत की जो शक्ति है, युवा शक्ति है, आज भारत और मध्य प्रदेश भी 2/3 से ज्यादा क्या है, युवा ही तो है भारत में। मध्य प्रदेश में भी 2/3 युवा है। तो अगर यूथ को हम एम्पावर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान के मंत्र को, और आज जो बजट आया था, ज्ञानी बजट आया, तो ज्ञानी में हाई इन्वेस्टमेंट का है और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और वाई स्टैंड्स फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो ज्ञानी बजट मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बार प्रस्तुत किया है, वो पास भी हुआ है। तो उस बजट के द्वारा ज्ञानी बजट है, उसमें भी यूथ को एम्पावरमेंट करने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं इससे यूथ एम्पावर्ड होंगे और 4,865 यूथ जो जज करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक रिमार्केबल, बिल्कुल, मुझे लगता है 4,800 इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, अन्य राज्य भी किशोर जी फॉलो करेंगे उसको। बिल्कुल, अन्य राज्य भी करेंगे या पहले से हो रहा है, ये डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी से पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि गुड गवर्नेंस के लिए एक प्रयोग सरकार ने किया है, ये कहीं प्रशासनिक प्रयोग बनकर तो नहीं रह जाएगा? देखिए किशोर जी, सरकार कैसा काम कर रही है और उसका नीचे फील्ड में और नीचे स्तर तक क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए सबसे सही वर्ग का चयन किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, युवाओं को। जिस एज में युवाओं के, चूंकि उनमें जोश बहुत होता है और वो सारा काम करने की उनको, क्योंकि अभी लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि सरकारी सेवाओं में भर्ती नहीं हो पा रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 चीजें देखी उसमें। एक तो युवाओं को काम, साथ में वो प्रशिक्षित भी हो जाएंगे, और दूसरा इसका लाभ ये मिलेगा कि सरकार की योजनाओं में कहाँ कमियां हैं उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो सरकार को एक पंथ दो काज, मतलब इसमें हम ये कहें यदि अपनी भाषा में, तो वे एक साथ कई उसमें निशाने उन्होंने लगाए हैं और इसका लाभ भी मिलेगा। और इससे जो मध्य प्रदेश के जो युवाओं का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति जो उनको आदर्श मान के चलते हैं, उनके लिए भी काफी कुछ मिलेगा। साथ में जब स्टाइपेंड मिलता है तो किसी भी युवा के हाथ में जब 10,000 रुपए प्रति महीने का राशि आती है, तो एक तो उसके लिए काम करना आसान होता है, दूसरा वह सुशासन को समझने सीखने का भी उसको अनुभव मिलता है, उसको प्रमाण पत्र सरकार दे रही है। साथ ही वो जब इस एज ग्रुप में जो 18 से 29 वर्ष की आयु का इसमें जो रखा गया है, तो इससे क्या होगा कि वे अपनी उस सही समय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो लंबे समय से चला आ रहा आजादी के बाद से, युवा काम की तलाश रहते हैं, डिग्रियां हो जाती है, लेकिन वे क्या काम करें। और ये तो मैं समझता हूं उनके रुचि का काम होगा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और एंट्रेंस, मतलब जो इसका जो नाम रखा है, वाकई में ये बहुत अनुकूल नाम रखा है कि सीएम यंग एंट्रेंस फॉर गुड गवर्नेंस। तो इससे स्पष्ट होता है कि वे अपनी गवर्नेंस को चेक करना चाहते हैं, उन्होंने चेक पॉइंट बनाया है। और युवा से बेहतर, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा समय को, समाज को बदलने की शक्ति होती है, तो युवा को इसमें आगे रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसको लेकर के पहले भी आपने शायद ध्यान दिया होगा, शिवराज सिंह जी की सरकार में भी एक इस तरह का योजना बनी थी, लेकिन अब क्योंकि इसको बहुत परिमार्जित तरीके से तैयार किया है और वो मुख्यमंत्री मित्र योजना करके उसका नाम था, लेकिन इसको भी जिस ढंग से वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए युवाओं को सीधे जोड़ने का अवसर है, सरकार का इम्पैक्ट चेक करने का भी अवसर मिलेगा। उसकी पब्लिसिटी जो कहते हैं ना, क्या पब्लिसिटी हो रही है, तो जो माउथ पब्लिसिटी जो वो करके रिपोर्ट देंगे, उससे सरकार की सारी योजनाओं का, सारे डिपार्टमेंट का एक साथ मॉनिटरिंग हो जाएगा। तो बहुत अच्छा और सोचा समझा निर्णय है सरकार का। और मैं समझता हूं कि इसे अन्य राज्यों को भी, दूरदर्शी राज्य हैं, समझ वाले हैं, तो उनको भी इसको अपनाना चाहिए। युवाओं को काम मिलता है, उनको रोजगार से भी जोड़ने के अवसर मिलते हैं, उनको औद्योगिक समझ विकसित होती है, प्रशासनिक समझ विकसित होगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसमें सरकार को काफी हद तक इसमें सफलता मिलेगी। मतलब जो डेटा एकत्रित करना है, जो फीडबैक लेना है, यानी वल्लभ भवन से अगर कोई बात चली है तो चौराहे पर उस विषय में क्या चर्चा हो रही है,
ये तक अगर पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री तक तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। यहाँ सत्येंद्र जैन साहब, एक विषय जो लगता है कि जो पहले से एक सिस्टम बना हुआ है, चूंकि सरकार पहले से काम कर रही है, सरकार पहले से योजना चला रही है और हर विभाग में जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जिन्हें फीडबैक भी लेना है, काम भी धरातल पर करना है। ऐसे में ये जो 4,800 से ज्यादा जो युवा हैं, यानी हर मंडल पर 15, पहला तो ये कि 15 का चयन हर आपको मंडल पर करना है, तो ये जो 15 है, ये जो फिगर है, इसका कोई पायलट बनाया गया? और दूसरा, जो पहले से सिस्टम काम कर रहा है, क्या गड़बड़ाएगा नहीं, टकराहट पैदा नहीं होगी? नहीं, समन्वय के साथ कार्य होगा। और अब देखिए, ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश एक, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश एक विस्तृत हमारा वास्ट स्टेट है। और आप देखिए 8 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। सेंसस चल रहा है, कुछ समय में हमारी मध्य प्रदेश की वर्तमान की जनसंख्या भी हमें पता चलेगी। तो वास्ट स्टेट है, इसमें सभी धाराएं, विभिन्न धाराएं समाहित हो रही, एक तरह से कहें तो एक बड़ी धारा बनती है, महासागर बनता है। तो मुझे लगता है कि हम कोहेरेंस के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। और ये अटल बिहारी सुशासन संस्थान जो है, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस, उसकी उन्होंने यह योजना को लेके आए हैं और उसके माध्यम से उसी क्रियान्वयन हो रहा है। निसंदेह उन्होंने क्राइटेरिया भी बनाए होंगे और हर ब्लॉक से 15 जो युवाओं का चयन भी होगा, उसके क्राइटेरिया तो निसंदेह एक अच्छा कदम है। और जो विवेकानंद जी ने कहा है कि यूथ जो पावर है ना, वर्ल्ड पावर है, तो यूथ की पावर को ही हम उसको एक दिशा दे रहे हैं। यूथ के अंदर एक भविष्य के सपने होते हैं, तो ऊर्जा का अनंत भंडार होता है। उस ऊर्जा के अनंत भंडार को और भविष्य के सपने को दिशा देने का कार्य, उनको पंख देने का कार्य यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। जो स्काई योजना रही हमारी, अभी भी वर्तमान में स्काई योजना संचालित है और उसमें लाखों हमने विद्यार्थी, लाखों युवाओं को, जो जेन जी जिसको कहते हैं जिस तरह से, वो उसी सेगमेंट के युवाओं को हम सैकड़ों करोड़ रुपए दे चुके हैं और लाखों युवा उससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं। किसी को 8,000 तो किसी को 10,000 स्टाइपेंड मिला हुआ है। तो ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। इवन मध्य प्रदेश की इसी हमारी ये सारी योजनाएं, और मुख्यमंत्री जी तो लाडली बहनाओं को अभी 1,500 रुपए दे रहे हैं। उन्होंने कहा जो कामकाजी लाडली बहनें हैं उनको जो काम कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वह नियोक्ता भी राशि दे रहा है, सैलरी देगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार भी हर बहना को, जो ऐसी कामकाजी बहनाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश की मातृशक्ति हैं, और उसमें युवा माताएं बहनें आती, तो उनको भी हम 5,000 रुपए महीने भी देंगे। तो ये काम को से प्रेरित हुए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी यूथ के लिए, हर युवा के लिए जो सरकारी जो नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में मिल रही हैं, कारपोरेट सेक्टर में, उसमें 15,000 रुपए तक का प्रावधान किया है, देंगे। तो ये आने की योजना करोड़ों युवाओं के लिए किया उन्होंने। तो ये एक अच्छी योजना है मुझे लगता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है, जो संकल्पना है, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो युवा है ना, ये जॉब सीकर बनने की अपेक्षा जॉब गिवर बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो जॉब नौकरी मांगने की अपेक्षा नौकरी देने वाले बने, उद्यमशीलता की ओर बढ़ाए, उद्यमिता। अब मान लीजिए आज देखिए स्टार्टअप, जो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स नहीं थे, आज स्टार्टअप भी हमारे लगभग 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए, 7-8 के बीच में स्टार्टअप हो रहे हैं। और उसमें हमारी बहनों का भी 46-47% उनसे, मतलब 50% के आसपास उनका मध्य प्रदेश में योगदान है। तो हमारे ये स्टार्टअप्स भी बढ़ा रहे हैं, हम उद्योग बढ़ा रहे हैं, उद्यमिता को बढ़ा रहे हैं। उद्यमिता बढ़ती है तो क्या होता है, जीएसडीपी में, जो राज्य की जीएसडीपी में एकदम स्पाइक जो आता है ना, जिसको हम कहते हैं चरघातकी, अगर गणित की भाषा में कहें चरघातकी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। और अगर तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आई है, कहाँ मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 70,000 करोड़ की थी जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था। आज मध्य प्रदेश में कोई, लेकिन इतने कम समय के अंदर भी आज हमारी जो जीएसडीपी 19 लाख करोड़ की हो गई। तो ये गति, शक्ति, प्रगति, वेग, तीव्रता, संवेग, चाल, मोमेंटम, स्पीड, स्केल, वेलोसिटी, इसको ऑफ वो जो है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन के कारण हो रहा है। या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, वो चाहे शिवराज सिंह जी की हो, बाबूलाल गौर जी की हो, उमा भारती जी की हो, इनकी पराक्रम की पराकाष्ठा है, परिश्रम की पराकाष्ठा है। और इसी यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। और पिछले 3-4 सालों में हमने जो 2023 का जो था, उस समय तक हम 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी हुई थी पिछले 2 साल में, और 24-25 में अभी मिला करके हम
इसको 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी भी दे चुके हैं। और आगे भी पुलिस में भर्ती करने का भी देखिए, पुलिस का एक अलग ही बोर्ड बना दिया, लेकिन अभी वर्तमान की जो परीक्षा है वो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हो रही है। तो 7,500 पोस्ट पुलिस की भी भरी जा रही है, ऐसी 20,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस की भी भरने वाले हैं। और अन्य विभागों की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले कहा कि 2,50,000 से ज्यादा नौकरी 5 सालों में देंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, शासकीय नौकरियां। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही पूरा कैलकुलेशन आया, तो देखिए गति देखिए, तीव्रता देखिए, शक्ति देखिए, वेग देखिए, संवेग देखिए, योग। तो अब 2,70,000 के आसपास की सरकारी पदों पर भर्ती हम युवाओं को करेंगे। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है। और योगा कर्मसु कौशलम, जिसको योगा कर्म, योग और कर्म जो रूपी है, युवा जो है उनसे हम कौशलता की ओर जा रहे हैं। स्किल, रीस्किल और अपस्किल, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया है कि भारत के युवा हो, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, हमें हमेशा हमारी स्किल को रीस्किल करना चाहिए और उसको आप स्किल करना चाहिए। और उसके बाद में लर्न, अर्न एंड रिटर्न। तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के सपूत होने के नाते, मध्य प्रदेश के सपूत होने के नाते मैं आप सभी से और सभी युवाओं से भी आह्वान करता हूं आपके साधना न्यूज के चैनल के माध्यम से कि सभी युवा इसी प्रकार काम करें कि अपनी स्किल को रीस्किल करें, आप स्किल करें, कुशलता को बढ़ाएं, फिर लर्न करें, जैसे लर्न करें, सीखें, फिर अर्न करें, फिर हम धन अर्जित करें और हम अपनी भारत माता को, अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत देश को क्या अर्जित कर सकते हैं वो आप करिए। तो लर्न एंड रिटर्न का जो उत्कृष्ट परिमाण, उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाता है, तो वो मध्य प्रदेश बने, भारत बने। देखिए मैं अभी थोड़ा सा इतना जाऊंगा, जैन समाज है, जैन समाज का लर्न, अर्न और रिटर्न का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर है। आप विश्व के अंदर समस्त समुदाय देख लीजिएगा, किसी भी वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, जिसकी जनसंख्या 0.5% भी नहीं है, लेकिन उसका उस देश की इकोनॉमी में 40% से ज्यादा का हिस्सा स्टेक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लर्न, अर्न और रिटर्न, तो वो कहीं इनकम टैक्स देते हैं, कहीं कारपोरेट टैक्स देते हैं, कहीं अन्य टैक्स देते हैं। तो भारत को सुदृढ़ करने में ऐसे उद्यमी समाज बने। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने यही कहा कि हम देखिए खर्चे नहीं कम कर सकते हैं, आगे जनसंख्या बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा उद्योग धंधे बढ़ाओ, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आए, निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है इस बार का लगभग 1,06,000 करोड़ से ज्यादा का प्रभावी पूंजीगत व्यय इस वर्ष के लिए रखा हुआ है। तो आप देखिए पूंजीगत व्यय से ही तो निवेश आता है, रोजगार आता है, और रोजगार आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो काम बढ़ रहा है, तो युवाओं को भी काम मिल रहा है। तो यूथ पावर जो है एमपी की पावर है, यूथ पावर इज द वर्ल्ड पावर है, और भारत के अंदर आज 65% से ज्यादा यूथ है। निसंदेह मैं मानता हूँ कि युवाओं के अंदर जो शक्ति है, जो गति है, जो प्रगति है, वो उन्नति है, जो वेग है, जो संवेग है, वो अप्रतिम है। उसको सही दिशा देने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी भागीरथी पुरुषार्थी सही दिशा देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही दिशा देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि पहले से योजनाएं संचालित हैं, जो पहले मैंने जैन साहब से भी पूछा, यहाँ योजनाओं में कोई कमी तो नहीं है, क्रियान्वयन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसे उजागर करने की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस युवा के कंधे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं। क्या ऐसे में जो प्रशासनिक मशीनरी है वो, और जो युवा है, कहे कि भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, जटिलताएं इनके बीच में पैदा तो नहीं कर देगा यह फैसला? देखिए, जब कोई शुभ काम और शुभ दृष्टि होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि असंभव भी संभव होने लगता है। बिल्कुल। जब शासन ने युवाओं के रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किए थे, और आपने देखा होगा कि पहली बार इन्वेस्टर समिट संभागीय मुख्यालयों पर हुई, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो क्षेत्र से बढ़कर के उन्होंने छोटे छोटे अंचलों पर भी है, न केवल मध्य प्रदेश की किसी एक मुख्यालय पे करने की अपेक्षा उन्होंने छोटे छोटे स्थानों पर भी किया। तो इससे ये लगता है कि वे एक यूनिक तरीके से, जिसको हम कहना चाहिए कि एक नए प्रायोगिक तरीके से वो काम करने जा रहे हैं। तो चुनौतियां तो आती हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियां स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से और जिस माध्यम से, जैसे कि अटल सुशासन को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, फीडबैक वहीं जाना है पूरा जी, तो सीधे सीधे वहीं से योजनाओं का क्रियान्वयन और वहीं से इस तरह के जो युवाओं का जो उनकी ऊर्जा का जो सदुपयोग का जो संदेश मतलब देने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत में सभी को मिलकर के, जो कि युवा कोई एक पार्टी या किसी दल या किसी विशेष उसका नहीं होता, युवा पूरे समाज का मन होता है, तो
वो देश के युवा के लिए यदि इस तरह की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ सकारात्मक दृष्टिकोण से इस योजना की तरफ आना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, उसमें सभी, क्योंकि युवाओं में हम सबके बीच युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तो उनको इस योजना का लाभ भी मिले और सरकार को अपने फीडबैक प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो, यही इस योजना का उद्देश्य। और मैं समझता हूं कि बहुत पावन मन से, पवित्रता के साथ यदि मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है तो वो सारे चैलेंज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जो सरकारी तंत्र में आते रहते हैं। और ये योजना सफल होती है तो इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि जो आने वाला चुनाव है, जो 2028 के बाद जो चुनाव होगा, उस 2028 के चुनाव की भी ये प्रिपरेशन हो जाएगी कि हम कहां पर कम है, कहां पर बढ़ाया जा सकता है, किस योजनाओं में किस तरह के हमें परिवर्तन करना चाहिए जिससे सीधी जनता जुड़ सके। सरकार का काम लाभ पहुंचाना होता है, सुविधाएं देना होता है, तो वो काम करने की दिशा में योजना अनुकूलता लाती है। बिल्कुल, योजना अनुकूलता लाती है क्योंकि हम जो नीचे तक देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचाया नहीं, पहुंचने के बाद असर क्या हुआ। यहाँ सत्येंद्र साहब एक सवाल ये है कि फीडबैक लेना है, फीडबैक मिलता है, अब दूसरा स्टेप ये है कि खामी है तो सुधारना भी है, उसका एक्शन प्लान भी सरकार के पास होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने इस डिबेट को दिशा दी है, निस्संदेह देखिए पॉजिटिविटी से भरी हुई है और हमें यही सोचना चाहिए और हम वही करते आ रहे हैं। और आपने भी जो कहा हम वही कर रहे हैं, बस कांग्रेस जो है दिशाहीन हो रही है। इसमें कांग्रेस को क्यों लग रहा है ये और सुशासन के लिए और आवश्यकता क्या है? अरे भैया अभी तो 4800 करें। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपकी बातें सुन रहे और आगे बढ़ा दें 4800 की जगह 10,000 युवाओं के लिए कर दें और आगे भी कर सकते, संभावना है। इसको अभी एंट्री लेवल है, एक तरह से ओपनिंग हो रही है और शुरुआत हो रही है। और योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ साथ ये जो नई योजना है इसका अपने आप में मंथन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे कि इसका असर क्या हुआ। हाँ जी बिल्कुल, वो भी स्वयं भी करेंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जरूर युवाओं मतलब मट्ठा डालती है, सोचती नहीं, तीन कर्तव्य विमोड़ है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचिए, जिनके मैंने अभी बहुत सारे नेताओं के बयान देखे, वो कह रहे हैं ये आवश्यकता क्या। अरे भैया आपको क्या दर्द हो रहा है क्या? हम युवाओं को जो वर्तमान जो है असली जैन जी है भारत के, जो भारत माता की पूजा करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, उनको अगर समुन्नत किया जा रहा है, वो इसमें आगे आ रहे हैं, तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए कि भाई युवाओं के लिए कुछ तो मिलेगा। 4865 युवाओं को अगर वो चीफ मिनिस्टर यूथ यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस बनेंगे, सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस जिसका नाम रखा, बनेंगे तो एक अच्छी बात है। कांग्रेस को लेकिन कांग्रेस को इसी कारण से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, 25 साल से विपक्ष में रख के बेरोजगार कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस जरूर निकम्मा हो गई, ठलुआ हो गई है। बुंदेली भाषा का शब्द है ठलुआ होना, ये कोई इसी को उसको तीक्ष्णता से ना लें, तो निकम्मी और ठलुए कांग्रेस को भगवान रूपी जनता कर रही है, ये युवा कर रहे हैं, जैन जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस चाह रही थी कि जैसा नेपाल में हुआ था, जैसा बांग्लादेश में हुआ, राहुल गांधी बहुत चिल्ला रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हमने हमारे युवा कांग्रेस में काम कर दिया वो AI समिट में। अरे जगहसाई कर रहे हो, भारत की बुराई करने वाले, भारत की थाली में खा रहे हो, भारत की थाली में छेद कर रहे हो, ये भारत की जनता जान रही, इसीलिए आपकी ये दुर्गति हो रही। तो मैं आज भी यही कहूंगा कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसमें कुछ अपडेशन होना होगा, इसमें कुछ करेक्शन होगा। निसंदेह अटल बिहारी स्वशासन संस्थान जो है वो अपडेट करेगा, मुख्यमंत्री जी को पता जाएगा और वो शासन भी उसमें अपडेशन करके नए नए कलेवर में नए रूप में आएगा। हमारे युवाओं को भी काम मिलेगा, हमारी जो मध्य प्रदेश की देव रूपी जनता है, भगवान रूपी जनता है, उसको योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, जो इफेक्टिवनेस जो है ग्राउंड लेवल पे जाए, धरातली क्रियान्वयन योजनाओं का होने के लिए होगा। तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस को पता है अगले 50 साल और विपक्ष में रहेंगी वो, क्योंकि ये योजनाओं में अभी यूथ जलाएंगे, ये सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस बन के जाएंगे और जहां जहां अभी कमी रह गई इस योजनाओं में, जो लाभ नहीं मिला है, लगभग 4 सैकड़ा से ज्यादा योजनाएं हमारी चल रही हैं, उसका लाभ एक एक भगवान रूपी जनता को मिलेगा, पात्रता वालों को तो और लाभ मिलेगा और ज्यादा प्रमोशन होगा और वो हर व्यक्ति के हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में उनके हृदय प्रदेश में विद्यमान हो जाएंगे और विद्यमान हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की तो अब क्या होगा, कांग्रेस पार्टी फिर ही रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी दरअसल हमारा विरोध करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मध्य प्रदेश का विरोध करने लगती है, मध्य प्रदेश का युवाओं का विरोध करती है, मध्य प्रदेश की उद्योगों का विरोध करती है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट हुई,
कि हमने जो 2 दर्जन से ज्यादा सबमिट की हुई है, उन सबमिट में 32 लाख करोड़ के आसपास का निवेश प्रस्ताव आए, कुछ धरातल पर उतरे, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। तो कांग्रेस माताओं बहनों को हम धनराशि देते हैं, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, हम स्कूटी देते हैं तो स्कूटी का विरोध करते हैं। हम युवाओं को लैपटॉप देते हैं, युवाओं को तो लैपटॉप क्यों देते हैं, बोले आप क्यों दे रहे हो, अरे भैया हम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि ये भाजपा और डॉक्टर मोहन यादव जी हर मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता के हृदय प्रदेश में विराजित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी पूजा करती है, इसी कारण अब कांग्रेस बहुत नैराश्य के भाव में चली गई है। इसीलिए मध्य प्रदेश के विरोध में बात करती है, मध्य प्रदेश के युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, सभी के विरोध में बात करते हैं। बिल्कुल जैन साहब, चूंकि समय की कमी है, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुझे आज याद पड़ता है कि जब वो बैठक ले रहे थे, बहुत लगभग 2 साल पहले की बात है, ऑनलाइन बैठक के दौरान एक बात सामने आई थी कि स्थानीय स्तर का उत्पाद क्या है, स्थानीय स्तर के उत्पाद को कैसे प्रमोट किया जाए, स्थानीय स्तर के व्यापारी उद्योगपति कौन हैं, उनके प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रमोट किया जाए। ये बात उन्होंने उस मीटिंग में जो लगभग 2 साल पहले की थी वहां कही। आज जो योजना जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस योजना में अब सरकार जमीनी स्तर पर ये देखने का प्रयास कर रही है कि सरकार ने जिन योजनाओं को चलाया, जिन योजनाओं का हित लाभ लोगों को मिलना था, युवा हों चाहे महिलाएं हों, उन तमाम योजनाओं का कितना लाभ उन तक पहुंचा। अगर ये डेटा बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी करप्शन के ऊपर तक आ जाता है तो निश्चित तौर पर सुशासन सार्थक हो जाएगा। विशेष में इतना ही।